नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। कहते हैं स्टॉक मार्केट में दो ही चीजें चलती हैं, एक तो कन्विक्शन, एक किस्मत। कन्विक्शन और किस्मत का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो आपका ट्रेड बनता है। लेकिन उसके बाद जो एक कन्विक्शन में भी दो प्रकार होते हैं, एक चलते हैं शेर और एक चलते हैं बिग बुल, और दोनों का कॉम्बिनेशन है आज हमारे साथ जुड़े हैं इंडिया इन्फोलाइन सिक्योरिटीज के डायरेक्टर मिस्टर संजीव भसीन। सर, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। थैंक यू विवेक जी। सर, ये बताइए कि ये हर व्यक्ति इस समय जितने भी एनालिस्ट से बात करो, बड़ा कंफ्यूजिंग सा व्यू रहता है, एक तरफा व्यू नहीं मिलता। कभी बोलते हैं कि बुल मार्केट आ जाता है तो हाँ जी तेजी आएगी, मंदा आ जाता है तो मंदी आएगी। सर, आपका व्यू सुनकर हमेशा क्लैरिटी मिलती है। सर, अभी भी वही व्यू है? हाँ तो विवेक जी, देर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अप्स एंड डाउन्स और वॉलेटिलिटी कॉजेज इवन ह्यूमन बिहेवियर टू चेंज। दो चीज़ें मार्केट को ड्राइव करती है अब स्टॉक प्राइस को, इज कॉल्ड ग्रीड एंड फियर। ग्रीड आती है जब 18,000 के पास आते हैं और 16,000 के पास आपको फियर आता है, मगर फियर इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बाय। तो मुझे कोई दो राय नहीं, इंडिया इज़ एन आउट परफॉर्मर और अगले 3 महीने, अगले 3 साल, अगले 30 साल इंडिया की इक्विटी मार्केट विल सी नो बाउंड्स। तो पहले 18,000 की दिवाली मनाइए, फिर उसके बाद देखेंगे कहाँ आप जाएंगे। बट इंडिया विल हिट न्यू हाइज as soon as the global markets take a turn for the positive. ओके सर, अभी दुनिया में रिस्क क्या है? जियोपॉलिटिकल रिस्क ज़्यादा बड़ा है, बॉन्ड यील्ड ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है, करेंसी रिस्क ज़्यादा है। आपके हिसाब से रिस्क क्या है? अगर सो द एलिफेंट इन द रूम इज यूरोप। ओके, किसी को, आपको, मेरे को, सारी दुनिया को अंदाज़ा नहीं था कि रशिया का कितना उनके ऊपर, दे आर सो डिपेंडेंट ऑन रशिया ऑन ऑयल गैस। और ये जो रिसेशन यूरोप में आया है, आपने देखा ही है, द यूके एक्सचेंज, द करेंसी, द बॉन्ड यील्ड, और उसके पीछे है द यूएस फेड। द यूएस फेड हैज़ ऑलमोस्ट लॉस्ट क्रेडिबिलिटी बिकॉज लास्ट ईयर जब नोट नहीं छापने थे और थोड़ा सा रेट हाइक करना था तो ही वाज थिंकिंग इन्फ्लेशन इज ट्रांजिटरी। अब ही इज बैक ट्रैकिंग एंड ही इज रेजिंग रेट्स लाइक देयर इज नो टुमारो। सून दिस विल ऑल एंड। आई थिंक देयर विल बी लॉट ऑफ सैनिटी विच विल प्रिवेल। और जैसे मैंने आपको कहा, India stands out in this, whether it's our inflation, our bond yield, our except the currency, because वो global our local dynamics, demographics, आपका demographic premium। मुझे 15 हफ्ते हो गए, हर शनिवार एतवार में बाहर होता हूँ। कल अमृतसर में था और 250 आदमी थे, और आपको मैं बता नहीं सकता, कोई दुकान में जगह नहीं है खड़े होने की। मार्केट प्लेसेस आर फ्लश्ड, एयरलाइन, होटल्स, ट्रैवल इज सीइंग द बेस्ट टाइम एवर इन द लास्ट 3 years। तो मुझे इंडिया में तो कहीं मंदी की निशानी दिखती नहीं। बिल्कुल सर, लोग जानना चाहते हैं कि आप जो भी अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो बनवाते हैं, उनमें आपने कौन से स्टॉक सजेस्ट किए हुए हैं और इनके कितने टारगेट्स रखने चाहिए, कितना रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो विवेक जी, 2 तरह के आदमी हैं। एक जो अगले 3 महीने के लिए होते हैं या नियर टर्म, उनके लिए यू हैव टू बी स्विफ्ट इन योर एंट्री एंड एग्जिट। हम क्लाइंट्स को ज़्यादातर लंबे देर का दिलाते हैं और उनको इतनी जल्दी ना अंदर ना बाहर, बिकॉज दे आर नॉट, नहीं तो उनको फिर अपने आप ही एंग्जाइटी हो जाती है कि कैसे। सो मोस्ट ऑफ माई क्लाइंट्स हैव मेड गुड मनी, दे स्टेड पुट इन द मार्केट। इट इज़ ईजी टू गेट स्वेड बाय इमोशंस, बट वी डोंट डू दैट। दैट इज़ वाई वी आर एक्सपीरियंस इन द वे। बट इन द शॉर्ट रन, जैसे आपने कहा, बैंक्स आर आउट परफॉर्मिंग, कैपिटल गुड्स, इंफ्रा स्टॉक्स, फार्मा स्टॉक्स स्पेशल। So there are baskets of stocks which are out and underperforming, but वो हमेशा चलेगा। अभी के लिए मुझे लगता है कि प्योरली द निफ्टी इज आउट परफॉर्मिंग, और आईटी में जो एक बहुत ज़्यादा दौर रहा है वीकनेस का, वो भी एक तरह से रुक गया है। इट मे नॉट आउट परफॉर्म बट इट विल नॉट अंडर परफॉर्म। सो आप HCL, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट, इन्फोसिस, इनकी बास्केट लीजिए, या जैसे आपको कहा, बैंक्स आर लुकिंग वेरी फाइन बिकॉज आपने देखा है लाइबिलिटी साइड हैज डन वेल, और लेंडिंग रेट्स इवन दो अप, क्रेडिट इज एक्सपेंडिंग वेरी शार्प, और निम्स जो हैं किसी भी बैंक के लीजिए, दे कमिंग एट द हाईएस्ट एवर। तो मुझे मिक्स्ड बास्केट दिखती है, बट ओवरऑल मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी तो शुरुआत है। बिल्कुल, तो अभी तो शुरुआत है, तो पोर्टफोलियो बनाएं और बेहतरीन रिटर्न पाएं। सर, मैं आपको काफ़ी समय से ट्रैक कर रहा हूँ, हमारी काफ़ी मुलाकात भी हुई हैं। हमेशा आपका पॉजिटिव व्यू रहता है और एक बहुत क्लियर व्यू रहता है। पॉजिटिव के साथ साथ क्लियर भी होता है। जब आपको लगता है कि मार्केट खराब होने वाला है तो आप सीधा बोल देते हैं कि वॉलेटिलिटी आने वाली है, थोड़ा कॉशियस हो जाइए। सर, जून में जब आप पॉजिटिव थे और पूरी दुनिया नेगेटिव थी और मार्केट भी अंडर परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो एक काइंड ऑफ प्रेशर
या आपकी कन्विक्शन पर अटैक हो रहा था उस समय पर, सर कैसे फेस करते हैं इस चीज को? नहीं, ये तो कांस्टेंट होता है। कल कल तक मुझे ट्रोल कर रहे थे कि डाउ 700 पॉइंट नीचे है या 400, और अब क्या होएगा सोमवार। आज आपको सारी ऑल योर इंट्यूशंस आर लेड टू रेस्ट। अब पहले 17,400 टपेगा, 18,000 जाएंगे, फिर मंदी की बात आएगी नहीं आएगी मुझे नहीं पता। तो आप इस भ्रम में मत रहना कि 15 और 16,000 आ रहा है। उसका उदाहरण भी देता हूं कि जब डाउ 29,000 का लो बनाया था, 15,180 थे 16 जून को मैंने खड़े होकर कहा था पहले 18,000 जाएगी। अब आप अपने आप टिप्पणी कर लीजिए, डाउ इज बिलो 29,000 और क्लोज, और आप अभी 17,000 पे। तो आप स्ट्रेंथ और वीकनेस अपने आप देख सकते हो उसमें। मैंने तो मेरे को कोई दो राय नहीं। इंडियन इक्विटीज, और विवेक जी, इंडियन इक्विटीज आर नॉट रन नाउ बाय द एफआईज, इट इज द रिटेल फ्लोज जो बैकबोन है हमारी मार्केट की। और उनमें तो अभी शुरुआत है। 10 करोड़ डीमैट अकाउंट, 135 करोड़ की आबादी। अब मैं जहाँ जाता हूँ छोटे शहरों में, वहाँ बेतहाश इन्वेस्टमेंट की एक मुहिम है और वो नहीं बदलने वाली। तो अगले 2, 5, 10, 20 साल इट बिलोंग्स टू द रिटेल इन्वेस्टर। हेंस स्टॉक्स इन इंडिया विल नॉट बी चीप। तो इस कारण से डोंट ट्राई एंड टाइम द मार्केट, बट स्पेंड टाइम इन द मार्केट। बिल्कुल सर, ये जो एफआईज हैं, ये जो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये गलती कर रहे हैं क्या पहली बार? नहीं, उनका कोलैटरल रिस्क ऑन द करेंसी, ऑन बॉन्ड्स, ऑन द यूएस टाइटनिंग इज मच मोर। एंड जिसने अपना लिक्विडिटी लेनी है लीजिए। दूसरी बात आप ये लेके चलिए, फर्स्ट टाइम इन कैपिटल मार्केट हिस्ट्री, मुझे 33 साल हो गए, आई हैव सीन FIs विड्रॉ 3 लाख करोड़ and it has got absorbed by the market, which is a very positive sign even for them, for us, because it tells you कि एक retail flows are able to manage that flow of stock. So I think because they've not been able to exit China, they've not been able to exit Russia, इंडिया से लिक्विडिटी जो भी है उनका मीडियम टर्म इंटरेस्ट कर देती है। बट सूनर रादर देन लेटर जब वो वापस आएंगे, 10 दिन उनकी बाइंग आ गई ना, तो आप 19,000 पे हो जाएंगे। बिल्कुल सर, जब भी एफआईएस की बाइंग आती है तो हमारा मिड कैप स्मॉल कैप आउट परफॉर्म करता है, लार्ज कैप का जिम्मा उनके हाथ में आ जाता है, और अदरवाइज रेसिप्रोकल चलता रहता है। फिर तो सर इस समय पर एसआईपी ज़्यादा सुरक्षित है अगर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर आ रहा है, या उसको डायरेक्ट इक्विटी में आ जाए वो और पोर्टफोलियो बनाए अपना? नहीं विवेक जी, मैं अभी फुल ये कहूँगा कि आपको म्यूचुअल फंड मैनेजर में ट्रस्ट करना चाहिए। देखिए, आपको मैं 4 शेयर बोल दूं, 2 उसमें से चलें या 2 नहीं चलें, आपसे लॉस बुक नहीं होएगा। वेयर द फंड मैनेजर आपका पैसा मैनेज कर रहा है, उसको कोई इमोशन नहीं है। अगर आईटी नहीं चला 6 महीने तो वो बैंक्स की तरफ एक्सपोजर बढ़ा लेगा। आप इतनी फास्ट स्विफ्ट अपना चेंज नहीं कर सकते। सो ट्रस्ट योर फंड मैनेजर, ट्रस्ट योर म्यूचुअल फंड, बट स्टे इन्वेस्टेड। द सिप इससे ज़्यादा बढ़िया कोई इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं। और अगर आप उस पर लगातार इन्वेस्ट मंथली या क्वार्टरली या वीकली करते हैं तो यू गेट बोथ साइड्स ऑफ द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द मार्केट। कुछ लोग होते हैं जो जब आपको देखते हैं ना सर, तो वो हमेशा यही चाहते हैं कि कुछ तो कॉल ऐसी मिल जाए जो कि दिवाली बन जाए। सर ये दिवाली तो अब 4 दिन बचे हैं, ये तो ट्रेडर्स के लिए हो गई। कुछ ऐसे ट्रेडर्स के लिए बता दीजिए जो दिवाली मनाना चाहते हैं, और कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए भी कुछ दिवाली मनवा दीजिए जो 2023 में तक इतना अच्छा पैसा बना ले कि हाँ ठीक है, मजा आ गया। नहीं, हमारी कोशिश है, बाकी तो भगवान मालिक है। लेकिन कुछ शेयर्स मैं सजेस्ट करता हूँ मिड कैप और लार्ज कैप के। मिड कैप में मुझे नौकरी बहुत पसंद है, गिवन के दे हैव अ ह्यूज एक्सपोजर एज फार एज हायरिंग गोज। ऑल देयर वर्टिकल्स, वेदर इट Zomato, PB Fintech, are doing extremely well. Sum of parts, Naukri is looking very good to give you at least a 20% return. Second is Canfin Homes. Canfin Home में change of managing director last month आया because he resigned for personal reasons, और market ने उसको negatively लिया, whereas they've allayed all fears that there will be an external CEO and the results today will be stand out. 50,000 करोड़ की lending book है और 6,000 करोड़ की market cap, it doesn't make sense. मुझे 750 का भाव दिखता है, which is a 50% upside. Third would be Z. ये सोनी के साथ merger will put to rest anything to do with debt, और जो content है आप जान सकते हैं 25,000 करोड़ की मार्केट कैप पे 5,000 करोड़ एबिटा कमाना इज नॉट डिफिकल्ट, और उसको बने रखना, क्योंकि जी की क्या है फेसकस ये थी कि कॉस्ट प्रेशर्स दे आर एबल टू अब्जॉर्ब। तो मैं जी पे और कंटेंट पे बहुत बुलिश हूँ। चौथा आएगा IRB इंफ्रा। अगर मैं पैन इंडिया घूमता हूँ तो आप मानेंगे नहीं, रोड मोनेटाइजेशन और फास्टैग इज कंपल्सरी। IRB हैज ऑलमोस्ट 22,000 किलोमीटर्स ऑफ रोड्स,
ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट अलग, एयरपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अलग। और आप सोच सकते हैं कि आजकल आप यूके यूएस नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ से शिमला, मसूरी और मुंबई से लोनावला और पुणे में कॉन्स्टेंट इतना ट्रैफिक है कि हिसाब नहीं। तो आईआरबी कैन बी अ बिग आउट परफॉर्मर। और चौथा, नॉट लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई वुड से in the mid caps I am very very bullish on a stock called मैं ध्यान से उतर रहा है, बट मैं लार्ज कैप से पहले बताता हूँ आपको। लार्ज कैप में मुझे आईसीआईसीआई बैंक, अल्ट्राटेक, ये बहुत बढ़िया लग रहे हैं। सिप्ला आप उसमें लीजिए। और चौथा होएगा, हाँ, कैश में जो बता रहा था, दोनों गोदरेज ट्विंस है, गोदरेज कंज्यूमर और गोदरेज प्रॉपर्टी, बिकॉज रियल एस्टेट इज गोइंग टू सी द बेस्ट रन एवर। जब आपके लिक्विड एसेट्स लाइक गोल्ड और इक्विटीज में अच्छा पैसा बनता है, तो हार्ड एसेट्स में पैसा जाता है। गोदरेज प्रॉपर्टी इज अ पाइनियर, वो पहले लीज पे लेता था, अब वो इन्वेस्ट कर रहा है इन लैंड बैंक्स एंड एग्जीक्यूट्स। एंड गोदरेज कंज्यूमर बिकम्स अ वेरी गुड प्ले ऑन द टाइप ऑफ पोर्टफोलियो दे हैव एज फार एज एफएमसीजी गोज। साथ में उन्होंने इंडिकेट किया इंडोनेशिया में हाई डबल टीन्स में नंबर्स आएंगे। आईसीआईसीआई, अल्ट्राटेक, सिप्ला, और you can take a stock like Reliance. I think they will be huge outperformers on the large caps. Stay with the heavyweights and a mix of mid caps and you will make a good portfolio. थैंक यू सर, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स बता दिए हैं। और सर के नाम के साथ ही बुल जुड़ा रहता है, और जो स्टॉक्स बता देते हैं ना, तो वो चलता जरूर है। और ज़बरदस्त मार्केट पर देखिए, 2020 में जब कोरोना के समय पर डाउन फ्रीज लग रहे थे, मार्केट्स में बुरा हाल था, लोग मर रहे थे, इधर उधर सारी परेशानियां थी। सारे हिंदुस्तान के जितने एनालिस्ट थे, शायद ही कोई ऐसा एनालिस्ट होंगे जिन्होंने कि बीच में आकर खड़े होकर कहा कि मार्केट यहाँ से चलेगा। सर एकमात्र ऐसे एनालिस्ट थे। दूसरा, अभी जब रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, तब दुनिया भर के लोग डरे हुए थे, बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपना माल बेच रहे थे, लेकिन सर ने कहा कि नहीं, यहाँ से मार्केट अभी भी गिरेगा नहीं, चलेगा, और फिर चला है। तो लगातार सर की कन्विक्शन को ज़बरदस्त नमन है, और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से जो भी लोग सर की कन्विक्शन पर पैसा बना रहे हैं और बनाएंगे, और बेहतर रिटर्न पाएंगे। आपकी अगली दिवाली जो होगी, ट्रेडर्स के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए भी शानदार रहने वाली है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू, और हमसे अपना कीमती समय शेयर करने के लिए। वेलकम।